हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हो सबको बता दीजिए, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो बेल आइकन है ऑन कर लेंगे। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिले, रीजनिंग की जो क्लासेस शाम को सॉरी दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे इसी टाइम पे देखने को मिली। ठीक है। और जो क्लासेस है बेल्ट के साथ साथ जो आपके डीलर वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है। तो देखिए, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कोई हो, तो आप हमारे के इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक मिलेगा। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा का, नीचे डिस्क्रिप्शन का इसका लिंक मिला, तो आप लोग जाके उसको जो है ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे जाके जुड़े रहिए। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया एक लाइक कर दें, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर भी कर दें। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे आइडिया से। इनमें से मैथिली सरगुप्त की रचना कौन सी नहीं है, बताइए। इनमें से मैथिली सरगुप्त की रचना कौन सी नहीं है? रंग में भंग, भारत भारती, साकेत या प्रिय प्रवास। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्रिय प्रवास, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में? क्लियर है। प्रिय प्रवास जो है रचना मैथिली सरगुप्त की नहीं है, इसके लेखक आपके अयोध्या सिंह, अयोध्या प्रसाद सिंह यानी कि हरि अयोध्या। ठीक है। क्लियर है। बाकी सभी जो रचनाएं हैं रंग में भंग, भारत भारती और साकेत, ये सभी आपकी मैथिली सरगुप्त की रचनाएं हैं। ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर। अग्र का विलोम शब्द क्या होता है? अग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए, अग्र का विलोम आपका जो दिया गया है साथियों पक्ष हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। क्लियर को, पूर्व का विलोम पश्चिम हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, आगे का पीछे हो जाएगा। ठीक है। विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल का काल कौन सा है? बताइए। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो मेरी जेब में 10 रुपए हैं क्या है? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, इस वाक्य में आपका पूर्ण वर्तमान काल प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 54 नंबर। ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। सत्य वे तुम सस तुम उन सम स्वामी, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी। ठीक है। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, इसमें अलंकार कौन सा लगा है? तो इसमें जो आपका अलंकार लगा है साथी, यहाँ पे उपमा अलंकार लगा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर है। जहाँ समता या तुलना का भाव हो वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है। क्लियर सभी को। वे तुम सब तुम उन सब स्वामी। ठीक है। तो इसमें आपका उपमा अलंकार लगा है, तुलना और समता का भाव जहाँ पे उत्पन्न होता है आपका उपमा अलंकार लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन का हो जाएगा। घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, बताइए। घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या है? देखिए, घटा शब्द का बहुवचन आपका घटाएं हो जाएगा, जो आपका दिया गया पे पी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्या देगा? जहां गांठ तहां रास, नहीं जहां जानत सब कोई, इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त है, बताइए। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यहाँ जानत सब कोई। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, इसमें अलंकार लगा कौन सा है? तो जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, पंक्ति में आपका श्लेष अलंकार जो है लगा हुआ है। ठीक है। जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है। क्लियर है। गांठ यानी कि गन्ने में पड़ी गांठ, ईर्ष्या या कुंठा, इसी प्रकार रस जो हुआ है पानी वाला रस, यानी प्रेम, अर्थात जहाँ गांठ होती है वहां रस नहीं होता। ठीक है। जहाँ प्रेम होता, प्रेम अर्थात जहाँ गांठ होती है वहां रस नहीं होता, अर्थात जहाँ ईर्ष्या द्वेष कुंठा रूपी गांठ होती है, ठीक है, वहां आपका प्रेम नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार लगेगा। अगला क्वेश्चन देखा होगा 57 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अच्छा, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, हमको ये बताना है। ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों 1975 नागपुर में, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर को इसके बारे में? प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर।
लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द कौन, बताइए लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द कौन, लेकिन लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा सुमित्रा पुत्र हो जाएगा। सुमित्रा के पुत्र थे ना, तो जो सुमित्रा पुत्र हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द आपका सुमित्रा पुत्र हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, सही होगा हो जाएगा। ठीक है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति जो है क्रिया विशेषण का कौन सा भेद हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए, धावक तेज गति से दौड़ता है, वाक्य में तेज गति जो है क्रिया का कौन सा भेद हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए, इसमें आपको जो दिया गया है रीतिवाचक भेद हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को धावक तेज गति से दौड़ता है, वाक्य में तेज गति जो है क्रिया विशेषण का रीतिवाचक भेद जो है प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। महान का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, बताइए महान। महान का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो महान का विपरीतार्थक आपका तुच्छ होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पे आ जाएगा। जबकि अन्य आपका देखिए विलोम कहाँ आ जाएंगे, सज्जन का दुर्जन हो जाएगा, वीर का कायर हो जाएगा, धीर का आपका अधीर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 61 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, बताइए कवि शब्द जो है किस शब्द का एक वचन है, तो कवि शब्द जो है कवि वृंद शब्द का एक वचन है। ठीक है, कवि वृंद शब्द का एक वचन है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। कवि शब्द जो है कवि वृंद शब्द का एक वचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडिया। निम्न विकल्पों में से कौन सा जो है सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए सरोवर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। जलाशय, सर, सतदल या तड़ाक, तो आपका जो दिया गया है तड़ाक, सॉरी सतदल। सतदल जो आपका देखिए सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, क्लियर है। सतदल जो है आपका कमल यानी कि सरोवर का पर्यायवाची सरोवर का प्राचीन होता है। ठीक है, शतदल जो आपका देखिए कमल का प्राचीन होता है, इतना याद रखिए। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63 नंबर, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। वह महिला बहुत विद्वान है, तो इसमें देखिए विद्वान जो दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, महिला बोला है, तो यहाँ पे वह महिला बहुत विदुषी हो जाएगी। ठीक है, विद्वान नहीं होगी, तो यहाँ पे आपकी लिंग संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, विद्वान का स्त्रीलिंग आपका विदुषी होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धि है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 64 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देखिए right है। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बताइए अलका सरावगी को किस रचना के जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे कली कथा वाया बाईपास के लिए, जो आपका दिया गया पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अलका सरावगी को जो है कली कथा वाया बाईपास नामक उपन्यास पर जो है वर्ष 2001 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा right answer। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या, बताइए लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ जो दिया गया है, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला होता है। ठीक है, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट है। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ लकीर पुरानी परिपाटी पर चलने वाला होता है। ठीक है, क्लियर होगा, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विप्र शब्द का समार्थी शब्द, बताइए विप्र शब्द का समार्थी शब्द का, देखिए विप्र शब्द का समार्थी आपका जो दिया गया ब्राह्मण हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, विप्र शब्द का समार्थी आपका ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 67 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी का सही उत्तर का क्या पूछा गया, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ, बताइए हिंदी का मानक रूप जो है किस भाषा से विकसित हुआ है, तो हिंदी का मानक रूप जो आपका देखिए खड़ी बोली भाषा से जो है विकसित हुआ है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 68 है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। ठीक है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किस परिचायक शब्द, बताइए मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द जो है किस परिचायक शब्द है, तो देखिए आपका जो दिया गया है विशेषण पर्याय का है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द जो है विशेषण का पर्याय है, या मौसम शब्द के विशेषण रूप में जो है प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 नंबर, प फ ब भ म रिक्त स्थान व्यंजन होता है, कैसे व्यंजन होता है, तो देखिए प फ ब भ म आपके ओष्ठ व्यंजन होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ओष्ठ जो है परस्पर सट जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपके ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, 70 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे।
रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता? बताइए, रस निष्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है, रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है? तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे पुत्र, जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन जो आपका पुत्र नहीं हो सकता, बाकी देवता, गुरुजन और ईश्वर हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द आपका जो दिया गया है यहाँ पे अजात शत्रु हो जाएगा, ठीक है। अजात शत्रु जो आपका दिया गया है, सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 72 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। घनी सत्ता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा? बताइए, घनी सत्ता का निम्न में से कौन सा रूप शुद्ध है? देखिए, घनी सत्ता नहीं होता, घनिष्ठता होता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को घनिष्ठता जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देगा है? 73 नंबर, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों की पहचान करना है, ठीक है। निम्नलिखित जोड़ में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े की पहचान करना है। तो देखिए, उत्तम पुरुष वाले जोड़े यहाँ पे जो दिया गया है, मैं और हम होते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिन शब्दों को बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे जो है आपका उत्तम पुरुष का नाम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, कटोरे भर उसने खीर खाई, ठीक है। कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबद्ध संबोधन बोधक अव्यय कौन सा? बताइए, कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबद्ध संबोधन संबोधक अव्यय कौन सा है? तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे भर, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अनुबद्ध संबोधन अव्यय आपका भर हो जाएगा, ठीक है। कटोरे भर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुबद्ध संबंधन बोधक अव्यय हो जाएगा भर जो दिया गया। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी कुल का अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा किनारा, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। कुल का अर्थ जो आपका वंश होता है, इसके समरूपी शब्द आपका कुल का अर्थ आपका किनारा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, जैसे नदी का किनारा होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में भी लाइक क्लास के बारे में जोड़ देंगे आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।